जय भीम के नाम से परेशान दिखाई देता है। अमीर शहर का गुलाम सो नहीं पाता जब उसे संविधान सुरक्षित दिखाई देता है। अहंकार भरी आवाज में अपमान हमारे बाबा साहेब का, ऐसे बयानों से उसका हमारे बारे में ख्याल दिखाई देता है। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन पहले जिस तरीके से अमीर शहर के गुलाम माननीय अमित शाह साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में जिस तरीके के बयान दिए, वो हम सभी को शर्मसार करते हैं और उस बात की पुष्टि भी करते हैं कि जिस तरीके से पिछले कई सालों से माननीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी एक बात मजबूती के साथ कहती रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 10 सालों से हुकूमत में है, वो लगातार संविधान का ही अपमान नहीं कर रही है, बल्कि हद तक हो जाती है जब वो संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि संविधान में सबको बराबरी का हक मिल सके, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जो देश में हजारों साल की गुलामी के बाद जो व्यक्ति पिछड़ गया था, उसको बराबरी का हक दिलाने का जिसने संविधान में प्रोविजन किया, उन बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में जब इस तरीके की टिप्पणी होती है, वो भी पार्लियामेंट जैसे स्थान पर, तो निश्चित ही उनकी जो मनोस्थिति है, जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, वो साफ सामने नजर आता है। साथियों, हम और आप अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि माननीय राहुल गांधी जी लगातार कई सालों से जब इस देश के देने का एजेंडे के साथ माननीय राहुल गांधी जी लगातार इस देश के पिछड़ों की, इस देश में जो कहीं ना कहीं इस भागदौड़ की जिंदगी में पिछड़ गए, उनको बराबरी का हक दिलाने की जो लड़ाई है, वो लगातार लड़ते रहे हैं। और जब इस तरीके की बात पार्लियामेंट के अंदर होती है और उसका विरोध माननीय राहुल गांधी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में भी इस देश में ऑपोजिशन की आवाज के रूप में, एक प्रखर आवाज के रूप में जाने पहचाने जाते हैं, जब वो विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार ने वो सारी हदें पार कर दी जब उनके खिलाफ इस तरीके की एफआईआर दर्ज की गई। देखिए, कहीं ना कहीं इन सभी बातों से एक बात स्पष्ट जरूर होती है कि भाजपा जब भी बराबरी की बात आती है, वंचितों की बात आती है, दलितों की बात आती है और उसकी मजबूत आवाज राहुल गांधी जी की बात आती है, तो कहीं ना कहीं डरती सी नजर आती है। और सच ये है कि भाजपा डरती है कि कहीं दलित पिछड़ा समाज एक ना हो जाए। भाजपा डरती है कि कहीं बाबा साहेब के विचारों को बढ़ावा न मिल जाए। भाजपा डरती है कि कहीं उनकी सांप्रदायिक राजनीति खतरे में ना आ जाए। और उसी का नतीजा है कि एलओपी के ऊपर एक ऐसी भद्दी टिप्पणी के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने के लिए माननीय राहुल गांधी जी के खिलाफ केस दर्ज किया जाता है। उनको लगातार प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये राहुल गांधी जी हैं जो दलितों की आवाज हमेशा से लड़ते रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि
इन बातों से उनको वो ताकत मिलती है, जब कोई उनको दबाने की कोशिश करता है तो और मजबूती के साथ दलितों की आवाज बनकर कांग्रेस सामने आती है। भाजपा को डरना चाहिए, क्योंकि न तो बाबा साहेब का अपमान हम सहेंगे, न ही दलितों पिछड़ों के प्रति हीन भाव रखने वालों को माफ करेंगे। हम आज मांग करते हैं कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो उन्हें बाबा साहब के अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे। तो मैं आज इस मौके पर इतनी ही बात आपके बीच में रखना चाहता था। आगे हमारे बीच में हमारे अभय दुबे जी हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी अपनी बात आगे रखेंगे और इस पीसी में मौजूद भाई दानिश अबरार जी, माननीय डैनी जी जो हमारे सेक्रेटरी एससीसी है, मैं उनका भी डॉक्टर नरेश नाथ जी और आदरणीय चंद्र सिंह जी हमारे बीच में है, मैं धन्यवाद करता हूँ। आगे कार्रवाई के लिए धन्यवाद। प्रदेश कांग्रेस एक सेकंड, सॉरी। देखिए ये जो अपमान हुआ है, जो बाबा साहेब के बारे में टिप्पणी हुई है, इस कार्यक्रम को सिर्फ पीसी तक सीमित ना करते हुए कल हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पदयात्राएं निकालने जा रहे हैं और इसके साथ साथ बहुत सारी हमारी विधानसभाओं में हम ब्लॉक लेवल पर भी